बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ एक बार फिर सच साबित हुआ है कि 2024 के इंतखाबात जिस तरह से रिग्ड किए गए, जिस तरह से मैंडेट चुराया गया, आज उसका अवामी सतह पर एतराफ़ कर लिया गया। और इस एतराफ़ के बाद या तो सिंध के बड़े अहदेदार पर आर्टिकल 6 लगता है, या फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिन्होंने ये इंतखाबात करवाए और उसके बाद अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद भी अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी पर विराजमान है, या उनके हाथों में हथकड़ियां लगनी जरूरी हैं। फिर इसके साथ साथ जनाब इसी वीडियो में बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ जो है वो हर मामले पे कंफ्यूजन का शिकार होती है। क़यादत के अंदर शायद राब्ते का बहरान है, मिलकर किसी एक जगह पर फैसले नहीं किए जाते या एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। एक बार फिर से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, और ये डिसाइड अभी तक नहीं किया जा रहा कि अगला एहतजाज कब होगा। इस हवाले से क्या खबरें हैं, आपको इस पर बताएंगे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या कह रही है कि 14 अगस्त के हवाले से जो एहतजाज है वो होगा या नहीं होगा। सबसे पहले जनाब बात करते हैं कि जो 2024 के अंदर 8 फरवरी के दिन जिस तरह से फार्म 47 बनाए गए, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह किरदार अदा किया, और इमरान खान साहब हमेशा से ये कहते हैं कि इन लोगों पर लाजमी आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिन्होंने अवाम का वोट चुराया, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 180 सीटों को 92 सीटों में बदला, और अब नाअहलियों के बाद वो 80 के करीब तकरीबन सीटें रह गई हैं। आज गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब की जानिब से एक बड़ा एतराफ़ किया गया। वो क्या कहते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन खान साहब ने यह कहा था कि इन 3 लोगों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वो 3 लोग कौन से थे जनाब? उसमें सबसे पहला नाम जो था वो उस वक्त के चीफ जस्टिस, जब जिनके जेर साया, जिनकी जेर निगरानी ये इंतखाबात करवाए गए, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब। उनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस तरह इन्होंने इस पूरे सिस्टम की सहूलतकारी की है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका जो इंतखाबी निशान छीना या जो इलेक्शन मैनेज करके दिया इस निज़ाम को, काजी फायद ईसा साहब पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। फिर उसके साथ साथ जनाब सिकंदर सुल्तान राजा, इनके बारे में इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि जो ये चोरी या डाका डाला गया मैंडेट पे, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब का है। इनकी जानिब से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अवाम के मैंडेट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, इन पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और तीसरा नाम था जनाब उस वक्त जब इंतखाबात हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, जो अब सुप्रीम कोर्ट में विराजमान है। उनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सहूलतकार हैं, इन पर जिस तरह इन्होंने आइन शिकनियां की हैं, जिस तरह इन्होंने ये इलेक्शन करवाए हैं और इस निज़ाम के अंदर इस निज़ाम को नवाजा है अपने ओहदों के जरिए, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब जनाब आज बड़ा एतराफ़ किया गया, और यह एतराफ़ अवामी सतह पर किया गया गवर्नर सिंध की जानिब से। गवर्नर सिंध साहब जनाब तकरीब में वैसे थोड़ी सी वो तमाशबीन टाइप तबीयत रखते हैं, और आजकल जो है वो फिर जो 14 अगस्त के हवाले से तकारीब में उनके अंदर वो काफ़ी नाच गाना कर रहे हैं, और जनाब बड़ा अच्छे से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब गवर्नर साहब जनाब क्या फरमा रहे थे तकरीब के अंदर, जोश खिताबत में कह लें या शोखेपन में आके उन्होंने जो बात की है, उसके बाद या तो गवर्नर साहब के ऊपर, क्योंकि वो मैंडेट चोरी का इतराफ़ कर रहे हैं, आर्टिकल 6 लगता है, या फिर जिसने मैंडेट चोरी करके दिया वो ये कह रहे हैं कि उनको हथकड़ियां लगाई जाएं, और वो है मुंशी साहब, वो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब। जनाब गवर्नर साहब कहते हैं कि इस बार सोच कर वोट देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है, पहले भी दिया था निकला नहीं तो क्या हुआ। जनाब ये अवामी इज्तिमा के अंदर ये शऊर के हवाले से लोगों पर लानत भेज रहे हैं, अगर इसको कहा जाए ना, कि जो लोग सामने बैठे हैं उनको बता रहे हैं कि जनाब आप जिसको मर्जी वोट दें, पहले भी आपने दे के देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नर साहब जनाब क्या फरमा रहे थे, जरा वो सुनिएगा। क्या फर्क पड़ता है, पहले भी दिया था निकला नहीं तो क्या हुआ। सही किया गलत, अब समझ में। जनाब गवर्नर साहब वहां पे तालियां बजवा रहे हैं ये बातें करके कि आपने वोट देना भी है तो दे दे, पहले भी दिया था, कौन सा निकल है। तो आप मैंडेट चोरी का एतराफ़ कर रहे हैं और अवामी सतह पे कर रहे हैं, और आप बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ सामने खड़े होकर दांत भी निकाल रहे हैं, लोग कह के लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। इसके बाद जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, उनको तो चार्जशीट आज गवर्नर साहब ने खुद कर दिया कि जनाब अगर ये मैंडेट चोरी हुआ है, या जिस तरह वो कह रहे हैं कि वोट आपने दिया है वो नहीं निकला, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार सिकंदर सुल्तान राजा साहब है।
जिनको इस सिस्टम को खड़ा करने में जो उन्होंने सहूलतकारी किया उसकी बुनियाद पर एक्सटेंशन और बगैर किसी जनाब नोटिफिकेशन के या बगैर किसी चीज़ के एक्सटेंशनें दी जा रही हैं, बढ़ाया जा रहा है उनकी मुद्दत मुलाजमत को। जनवरी से जनाब वो रिटायर हैं और तकरीबन कोई 6-7 माह जो हैं ऊपर वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उदा इंजॉय कर रहे हैं, फैसले भी कर रहे हैं, डी सीट भी करी जा रहे हैं। आज पेशावर हाईकोर्ट से उनको एक झटका भी दिया गया कि आपको जो जल्दियां हैं, जो फुर्तियां हैं, जिसमें याद सादिक साहब जो हैं बड़े सरे फरिश्त हैं, साथ साथ हैं कि जनाब किसी तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ये सारा निज़ाम जो है इसको खाली करा लिया जाए। अब जनाब ये जो आपके वोट का मजाक उड़ाया गया, स्टेज पर खड़े होकर उड़ाया गया लोगों के सामने, और उस पर क्या क्या लगाए गए हैं उसका अहवाल आपने जाना। दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात करें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ऐसा क्या मसला है कि हर मामले पे इनके अंदर कंफ्यूजन होती है। वो सेनेट की सीटें हों, वो एहतजाज की कॉल हो, वो केसें लड़ने की बात हो, कोई भी बयान है उस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत एक पेज पर नहीं होती। अब भी इमरान खान साहब के पिछले मैसेजेस निकाल के देख लें जो ट्विटर पे शेयर हो चुके हैं, उस पर भी 14 अगस्त की डेट दी गई। फिर अलीमा खान ने भी ये बात की कि जनाब 14 अगस्त को दोबारा एहतजाज किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर साहब भी खुद कह चुके हैं कि 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब हुआ, अब अगला 14 अगस्त को एहतजाज किया जाएगा। लेकिन आज असद कैसर साहब भी इस बात से मुकर गए। आज जो क्या नाम है उनका, आजम स्वाति साहब, वो भी इस बात से मुकर गए। दोनों की जानिब से जनाब इस चीज़ की तरदीद की गई कि जो एहतजाज है वो किया जाएगा। अब जनाब जो असद कैसर साहब हैं वो क्या फरमा रहे थे जनाब, उन्होंने कहा कि जनाब मैं कन्फ्यूजन ख़त्म करता हूँ। एबीएन के प्रोग्राम पे वो बैठे थे और वो फरमा रहे थे कि जनाब जो कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क को कायदे आज़म वाला पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें, कोई इदारा अपनी हदूद से तजावज़ ना करे। फिर जनाब उन्होंने कहा कि अभी एहतजाज जो है वो 14 अगस्त का करने का इरादा कोई नहीं है। फिर जनाब आज़म स्वाति साहब जो हैं, सेनेटर आज़म स्वाति साहब, उन्होंने कहा है कि जनाब किसने कहा है कि 14 अगस्त को एहतजाज होगा। अगर किसी ने 14 अगस्त को एहतजाज का कहा है तो ये बिल्कुल गलत कहा है। ये पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, यकजहती का दिन है। इस दिन को पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। 14 अगस्त कायदे आज़म की फतह का दिन है। ये जनाब आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं। लेकिन अलीमा खानम और इमरान खान साहब के मैसेजेस देखें तो उसमें तो 14 अगस्त की डेट है। बैरिस्टर गौहर साहब खुद इस पर जो है वो गुफ्तगू कर चुके हैं। आज फिर इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करने दी गई। इनकी जो दोनों बहनें हैं इमरान खान साहब की, लीमा खान और नूरीन खान, इनको जनाब डयाला जेल पर इन्होंने के पास जो नाके पे रोका गया, उन्होंने वहां पे धरना दिया और फिर से बगैर किसी कह लेंगे कार्रवाई के या बगैर किसी वारंट के उनको वहां से गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद वहां से उनको उठा के फिर चक्री तक का झूला दिया जाता है। गाड़ी के अंदर उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको वैनों के अंदर, पुलिस वैनों के अंदर बिठाया जाता है और उसके बाद जनाब उनको जाके उतार देते हैं चक्री। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टॉपिक पे वापस आते हैं कि इनकी अब रिहाई तो हो गई है कि एहतजाज से इनकी इतनी जान क्यों जाती है। अब आज़म स्वाति साहब अभी रिसेंटली इनको सेनेटर बनाया गया पेशावर वो केपी की असम्बली से, लेकिन जब ओहदे लेने हैं ये सबसे आगे होते हैं। फिर ये कहते हैं कि हमारा हक है, लेकिन जब एहतजाज करना होता है उस वक्त जो है इनको बिल्कुल ये लगता है कि जनाब ये झूठ ही हो जाए, इमरान खान की रिहाई की बात ना की जाए, एहतजाज की बात ना की जाए। इनको लगता है कि इनके घर में बैठे बैठे प्लेटों के अंदर लाकर इनको इमरान खान की रिहाई दे दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। एहतजाज ज़रूरी है। इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म है, अब एहतजाज करें, तहरीक चलाएं। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जिस तरह मायूस किया क़यादत ने, जो मौजूदा क़यादत है 5 अगस्त को, इसी तरह ये 14 अगस्त के एहतजाज से भी अब मुकरते दिखाई दे रहे हैं। इतनी कन्फ्यूजन है तो पहले बैठ कर डिसाइड किया करें कि आप लोगों ने करना है एहतजाज नहीं करना, क्योंकि इस तरह आपकी कन्फ्यूजन से पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जुड़ा कारकुन, वर्कर, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर है वो मायूस होता है और उनकी मायूसी का मतलब ये है कि आप इस निज़ाम को साथ ही सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने ओहदे एंजॉय करने के लिए बिल्कुल ठीक हैं, साथ चलते हैं, जनाब इमरान खान का नाम भी लेते हैं, लोगों के पास जाते हैं, इमरान खान के बयानिए की बात करते हैं, लेकिन इमरान खान एहतजाज की कॉल देता है तब आपकी हवा क्यों निकल जाती है। तो ये चीज़ें अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जितनी जल्दी इसको बेहतर करे अपनी क़यादत के अंदर, या अपनी इनको तंजीम साजी करनी पड़ेगी, दोबारा से ग्रास रूट लेवल से इनको उठना पड़ेगा, लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और जो लोग कनेक्ट होते हैं, जो एहतजाज की बात करते हैं जिसमें
आलिया हमजा साहबा की मिसाल है। वो लोग अभी तक हुकूमत की आंखों में चुभते हैं और उनकी जानिब से जनाब हुकूमत की जानिब से उन लोगों को सजाएं दी जाती हैं, उनकी गिरफ्तारियां की जाती हैं। जिस तरह कल ही आलिया हमजा साहबा और सनम जावेद साहबा को 5-5 साल की सजा दी है। जो लोग अभी तक इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ वही लोग जो हैं इस वक्त जेर अताब हैं और जो बाहर ओहदे इंजॉय कर रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं पर सेटलमेंट जो है वो हो चुकी है। अभी तक की जनाब ये अपडेट्स थी। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।